के बाद उसे फिर वही नोटिफिकेशन सुनाई देता है। स्क्रीन देखते ही वह हैरान रह जाती है। वही रहस्यमयी ऐप नए फोन में वापस आ चुका था। अब उसे समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण ऐप नहीं है। वह दोबारा उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी उसे सफलता नहीं मिलती। निराश होकर वह अपनी कार में बैठ जाती है। फोन देखने पर उसे पता चलता है कि उसके पास अब सिर्फ 20 घंटे बचे हैं। उसी समय उसे रियर व्यू मिरर में एक काली परछाई दिखाई देती है। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगले ही पल उसे महसूस होता है कि कोई रहस्यमयी साया उसके बेहद करीब खड़ा है। तभी उसका दोस्त एड्रियन वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि एड्रियन के फोन में भी वही ऐप मौजूद था और उसके पास एलेना से भी कम सिर्फ 18 घंटे का समय बचा था। अब दोनों समझ चुके थे कि मामला गंभीर है। मदद की उम्मीद में वे एक स्थानीय पादरी के पास पहुंचते हैं। पादरी उनकी कहानी सुनकर बताता है कि पुराने समय में दुष्ट शक्तियां ऐसे अभिशाप डाला करती थीं और अब यह श्राप आधुनिक तकनीक के जरिए फैल रहा है। हालांकि वह एक उपाय भी बताता है, अगर ऐप के कोड में बदलाव कर दिया जाए तो शायद काउंटडाउन बदला जा सकता है। यह सुनकर एलेना और एड्रियन उस ऐप के निर्माता को